गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको वसंत पुस्तक के अंतर्गत पाठ टोपी उसका पार्ट 4 समझाने चलेंगे। अभी तक आपने समझा कि किस तरह से चिड़िया ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा अपने काम को सिद्ध करने का प्रयास किया और वह उस कार्य में सफल भी हुई। उसने टोपी पहन करके अपने राजा को दिखानी चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि जिसके यहाँ भी वह गई सभी कोई राजा का ही काम कर रहा था। तो उसने मन में सोचा कि आखिर में सारे लोग राजा का ही काम करने में लगे हुए हैं, तो राजा किस तरह की टोपी पहनता होगा। इसलिए वो टोपी पहन करके राजा के पास गई। राजा छत पर लेटा हुआ अपने नौकरों से अपनी सेवा करवा रहा था। वो भी वहीं कंगूरे पर बैठ गई। इसलिए वो कहने लगी, देखो मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। इस तरह से बार बार कहने पर राजा को बुरा लगा और उन्होंने अपने नौकरों से कहा या अपने सेवकों से कहा कि जाओ इसको पकड़ लो, क्योंकि इतनी छोटी सी चिड़िया और राजा से मुकाबला करने चली है। इसको पकड़ लो, या तो इसको मार दो या फिर इसकी टोपी छीन लो। एक सेवक ने ऐसी गुलेल चलाई कि उसके सिर की टोपी नीचे गिरी। उसने उठा करके राजा को दी। राजा उसे अपने पैरों से मसलने ही जा रहा था, लेकिन उस टोपी की सुंदरता को देखकर भौचक्का रह गया कि आखिर में ये टोपी बनाई किसने है। ऐसी टोपी तो आज तक किसी ने मेरे लिए भी नहीं बनाई, फिर इस चिड़िया की टोपी किसने बनाई है। इस तरह से राजा भौचक्का होकर के उस टोपी को देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने है, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो इस हुनरमंद कारीगर को खोजना होगा, राजा चाहे और पता न लगे। उसने सोचा इतना अच्छा काम कौन सा कारीगर है जो कर लेता है और हमारे ही मुल्क में रहता है। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। आखिर में उसे आदेश दिया गया सेवकों को, और वो दर्जी को लेकर के आए जिसने ये टोपी बनाई। दर्जी राजा का आदेश सुनते ही डर गया, क्योंकि राजा तो तभी बुलाते हैं जब कोई दंड देना होता है। तो इसलिए वो डरता हुआ आया, क्योंकि उसे पता था कि पता नहीं राजा क्या दंड दे। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट के मानिंद राजा की आवाज निकली। उसने कहा कि तुम ही हमारे कपड़े भी सिलते हो, और तुमने कभी भी इतनी अच्छी टोपी क्यों नहीं बनाई। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद सांप फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे साहब, बुनकर को बुलाया गया जिसने कपड़ा बनाया था। वो भी राजा के सामने हाजिर हुआ, माफी मांगने लगा कि सरकार हमें माफ करे। माफी नहीं वजह बताओ आखिर में इतना अच्छा कपड़ा तुमने कैसे बनाया। इसका सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। अच्छा सूत कता हुआ था, इसलिए कपड़ा भी अच्छा बन गया। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। अब सूत काटने वाले को बुलाया गया। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ कि आखिर में इतना अच्छा सूत तुमने कैसे काटा। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बालों की तरह धुली हुई, बिल्कुल बहुत बारीक रुई धुली हुई थी, इसलिए सूट भी उसका बहुत अच्छा काटा गया। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुली। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाफते पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खम्बा अन्नदाता, अर्थात तुम्हें माफ करे, खम्बा नहीं वजह बताओ। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। राजा पूछ रहा कि आखिर में तुमने इस गौरैया का तो इतना अच्छा नफीस काम किया, और अभी तक हमारा ऐसा काम क्यों नहीं किया। अब वो चारों क्या कहें, क्योंकि राजा तो मुफ्त में करवाता था और गौरैया ने तो सबको बेहतरीन मजदूरी दी।
और मजदूरी अच्छी मिलने के कारण काम भी अच्छा हुआ। इसलिए अब कोई जवाब नहीं दे पा रहा था कि यदि राजा से ऐसा कहेगा कि इसने हमें सही मजदूरी दी और आप मुफ्त में करवाते तब तो राजा और भी दंड देगा। इसलिए सभी चुप थे। फिर भी आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेगी सरकार। हमारे लिए अब तक तो जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं आई? अभय दान दे। मैं बोलूं सरकार? दुनिया बोला। उसने साहस जुटा करके अपनी बात को कहना चाहा कि यदि आप हमारे अभय दान दें, हमारे प्राणों की रक्षा बनी रहे, तो मैं बताऊं कि आखिर में इसका ये कपड़ा इतना अच्छा कैसे बुना गया। राजा ने भी उसको पूछने के लिए और कोई उपाय ना सोच करके पूछा। अभय दान दे सरकार, तो बोलो। दुनिया बोला। चलो दिया। राजा बोला, अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, और जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह आधा दे देती है। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार, दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। अर्थात उसे लगा कि यदि मैंने ये सच्चाई बोल तो दी है, पता नहीं इस सच्चाई को बोलने के कारण मुझे कौन सा दंड मिले। इसलिए वो बार बार दंडवत कर रहा था कि महाराज मैं माफ कर देना, यदि कोई गलत कुछ बोल दिया हो तो माफ कर देना। देख ले राजा। अब चिड़िया फिर बोलने लगी। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए है, बेगार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी। यह राजा तो कंगाल है, मेरा कंगाल। इसका धन घट गया है लगता, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया? पाखी माने पक्षी। इसको कैसे पता चला कि धन घट गया? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली हो रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने भले से कहा, यह मोहफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ते उड़ते कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, मेरा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मोहफट के मोह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अर्थात इसमें लेखक ने यह व्यक्त करना चाहा है कि यदि हम किसी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, यदि हम वास्तव में पूरे मनोयोग से किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो वह कार्य में हमें सफलता जरूर मिलती है। और इसके साथ ही साथ यदि हमें किसी से काम करवाना है तो हमें उसकी उचित मजदूरी देनी चाहिए। यदि मजदूरी उचित होती है तो जरूर ही है देखे काम करने में नफासत आ जाती है। इसी तरह से हमारे जितने भी कामगार हों, हमें उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। यदि प्रेम का बर्ताव करेंगे तभी वो मन लगा करके हमारे घर पर काम करेंगे, और यदि हम उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि कब इनके घर का काम खत्म हो और वो यहाँ से जाए, क्योंकि उनके साथ कोई भी अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। इसलिए यदि हमें अपना काम अच्छे से करवाना है तो हमें उसका उचित पारिश्रमिक भी देना है और उसके साथ व्यवहार भी अच्छा रखना है। और यही इसी कारण से चिड़िया की जो टोपी थी वो बहुत अच्छी बनी। डियर स्टूडेंट, आप भी कभी भी अपने किसी भी कामगार से काम करवाना तो उसको उचित वेतन देना। उचित वेतन मिलने पर वह मन से काम भी करेगा और आपके जो भी बिजनेस होगा उसमें उन्नति होगी। इसलिए हमें अपने काम के लिए अच्छे लोगों की इसीलिए आवश्यकता होती है, क्योंकि हम यदि किसी से बेगार में कुछ करवाते हैं तो वो डर के कारण या किसी भी वजह से
काम तो करता है, जैसे घर की वजह से राजा का काम तो सारे लोग कर रहे थे, लेकिन मन से नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि काम तो करना पड़ेगा, राजा के राज्य में रह रही हूँ, लेकिन उनको उसके बदले कुछ मिल तो रहा नहीं है और काम तो जबरदस्ती करना ही है। धन्यवाद।